बिहार सरकार ने रिव्यू पिटीशन वापस ले लिया है। पटना हाई कोर्ट में दायर रिव्यू पिटीशन वापस ले लिया गया है। हाई कोर्ट ने स्थगित किया था नगर निकाय चुनाव। अति पिछड़ा आरक्षण को कोर्ट ने बताया था गलत। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार कोर्ट गई थी और बिहार सरकार ने दायर किया था पुनर्विचार याचिका। और इस मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट ने स्थगित किया था निकाय चुनाव, जिसके बाद सरकार रिव्यू पिटीशन के लिए गई थी। अब खबर सामने आ रही है कि ओबीसी ईबीसी आरक्षण से जुड़ी हुई यह खबर है, जिसमें बिहार सरकार ने रिव्यू पिटीशन वापस ले लिया है। पटना हाईकोर्ट में दायर रिव्यू पिटीशन को वापस ले लिया गया है। हाई कोर्ट ने स्थगित किया था नगर निकाय चुनाव। अति पिछड़ा आरक्षण को कोर्ट ने गलत बताया था। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार रही और इसके बाद रिव्यू पिटीशन दायर की गई। अब खबर सामने आ रही है कि बिहार सरकार ने जो पुनर्विचार याचिका यानी रिव्यू पिटीशन अदालत में दायर किया था, उसे वापस ले लिया गया है। कोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार गई और अब इसे वापस ले लिया गया है। तो पटना से ये अहम खबर आपको बता रहे हैं, ओबीसी ईबीसी आरक्षण से जुड़ी बड़ी खबर है। बिहार सरकार ने रिव्यू पिटीशन वापस ले लिया है, बड़ी खबर है ये। और इसी के साथ कई और जानकारियां भी सामने आ रही हैं। सहयोगी आदित्य झा का तो बिहार सरकार ने रिव्यू पिटीशन वापस ले लिया है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पटना हाई कोर्ट में दायर किया गया था रिव्यू पिटीशन, जिसके बाद अब कमेटी गठित करने का जिक्र किया जा रहा है। और अब जो जानकारी सामने आ रही है, कोर्ट ने पूछा है कि क्या कमेटी गठित की गई, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था। अब इस मामले पर कमेटी गठित करने की बात कही जा रही है और उसके बाद देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले पर होता क्या कुछ है खास। सहयोगी आदित्य झा का रुख करते हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं राजधानी पटना से। आदित्य, सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है, रिव्यू पिटीशन वापस ले लिया गया और कमेटी गठित करने की बात सामने आ रही है। पिटीशन दायर किया था क्योंकि नगरपालिका चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने जिस तरीके से बिहार में नगरपालिका चुनाव को जो रिजर्व सीट है उसको स्थगित करने का जो निर्देश दिया था, उसके बाद से बिहार सरकार लगातार बैकफुट पर थी और विपक्ष की पार्टियां लगातार सरकार को इसके लिए कटघरे में खड़ी कर रही थी और सरकार को दोषी ठहराई थी। और सरकार ने रिव्यू पिटीशन दायर किया था और हाईकोर्ट से में इस मामले की पुनर्याचिका दायर की थी। लेकिन आज हाईकोर्ट में इस पर जो बहस हुई, उसके बाद हाई कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट का जो 3 लेयर कमेटी का गाइडलाइन था उसको लेकर के सरकार की क्या स्थिति है। और सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा कि पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन सरकार ने कर दिया है और इस सरकार की जो रिपोर्ट ये लोग पेश करेंगे, ये जो आयोग का गठन किया गया है, जो रिपोर्ट सरकार के सामने पेश होगी वो कोर्ट को पेश किया जाएगा। उसके बाद हाई कोर्ट ने जो हाई कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया कि क्या आप पुनर्विचार याचिका वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के आधार पर ही संभव है कि नगरपालिका का चुनाव हो। और सरकार ने भी मान लिया कि आयोग का गठन कर दिया गया है और आयोग के गठन की रिपोर्ट आने के बाद वो कोर्ट को वो रिपोर्ट सौंपा जाएगा। और उसके बाद कोर्ट ने ये उनको बिहार सरकार की तरफ से जो पुनर्विचार याचिका थी उसको बिहार सरकार ने वापस ले लिया है। और अब बहुत जल्द जो आयोग का गठन किया गया है, पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन किया गया है आनन-फानन में, एक दिन पहले ही कल ही सरकार की तरफ से जो दलील दी गई कि एक दिन पहले ही आयोग का गठन कर दिया गया है।